हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सक्सेना द क्वीन। और हल्दी कुमकुम ये देख के तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि अभी जो वीडियो है ये है हल्दी कुमकुम का। यानी महाराष्ट्र में ये जो माघ महीना आता है, इस महीने में हल्दी कुमकुम घर घर में होता है, हर जगह होता है। और ये वाला जो था ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ से डॉक्टर रेखा पाटिल माता जी ने हल्दी कुमकुम का फंक्शन रखा था। और ये इस्कॉन टेम्पल की जो पद्धति है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति की सबका तिलक लगा के स्वागत किया जाता है। तो ये यहाँ पे तिलक जो ये जो माता जी हैं ये लगा रही थी, सभी भक्तों को ऐसे तिलक लगाया जाता है, उसके बाद उनको इत्र लगाया जाता है और इस तरीके से होता है भव्य स्वागत। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग इंतज़ाम जो है वो किए गए थे। एक साइड में सारी की सारी माताजी लोग, यानी सारी लेडीज़ जो है ये बैठी हुई हैं, इन सब का प्रॉपर तरीके से हल्दी कुमकुम किया गया था। फिर सबको जो है यहाँ पे गिफ्ट दिए गए थे और वो गोड़ गोड़ नहीं कुछ तो भी कहते हैं, मतलब उसमें लड्डू तिल और गुड़ का कुछ तो भी दिया जाता है, वो दिया जा रहा था। और ये यहाँ पे इस्कॉन की तरफ से प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो है वो डांस कर रही थी, क्योंकि डांस का जो है फंक्शन भी था, छोटे बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम थे। फिर यहाँ पे एक एक करके जो है सबको जितने भी लोग आए थे सबको हल्दी कुमकुम किया गया। जैसे अभी मेरा नंबर आया है, मुझे भी यहाँ पे लगाया गया। ये इत्र लगा रही है हमारी मनीषा माता जी। और गाइस, ये जो मैं सामान फैला के गई थी ये सब मुझे अभी समेटना है। और ये वहाँ से ये गिफ्ट मिले, ये पोशाक एक मेरी फ्रेंड को मिली और एक मुझे मिली, लेकिन मेरी फ्रेंड के पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, इसलिए उसने दोनों पोशाकें मुझे दे दी। तो चलते हैं। हाँ, तुम ढूंढो पर्स, देखो मेरा। और गाइज ये पोटली दिया था बना के, वो बंद करो। और गाइज ये जो है ना, ये ऐसे बंद करो ना। ये जो है पोटली बैग मेरे को मेरी मौसी ने बना के दिया था। और ये डिजाइन आपने निकाली? नहीं, ये मौसी ने बना के दिया था। और बहुत सारी ऐसी और भी क्रिएटिव चीज़ें मेरी मौसी बनाती रहती हैं और बना के सबको देते हैं। क्या बेटा, ये पता नहीं है, यहाँ पे कुछ मिलता है, महाराष्ट्र का कुछ है, मेरे को नहीं पता। और एक और ये भी पोटली बैग है प्यारा सा, ये दिया था मंशा की फ्रेंड की मम्मी ने, वंशिका मोरे की मम्मी ने। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चलते हैं कान्हा जी के पास। कान्हा जी, ये पोशाक आज आपके लिए मिली है। और गाइस, अब मैं आपको, मतलब मैंने वो मराठी वाली नथ तो उतार दी अपनी, और ये मेरा आज का लुक। ये मेरी साड़ी, पता नहीं पूरा, वैसे पता नहीं, मैंने देखी नहीं है वीडियोस पूरा मैं आई हूँ कि नहीं आई हूँ। पता है गाइस क्या हुआ, ये साड़ी पहनने से पहले ना इतना दिमाग खराब हुआ, 1 घंटे तक मैं रोई हूँ आज बैठ के, क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। और फिर बाद में मैंने बहुत ढूंढा, वो अलमीरा ये अलमीरा सब मैंने ढूंढा, और जो ब्लाउज था आखिरकार वो मुझे मिला ही नहीं। फिर बाद में मेरे को ये दूसरी वाली साड़ी का जो ब्लाउज़ है ये मुझे इसके साथ पहनना पड़ा। और पता है इतना मुश्किल हो रहा था ये संभालना, कभी साड़ी नहीं संभल रही है, तो कभी मंशा का भी मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसको भी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। चलते हैं, देखते हैं। उधर का कमरा समेटा है या ऐसे ही मेरे इंतज़ार में फैला के रखा हुआ था। माय गॉड, यहाँ पे फैला दिया है गाइस। अभी ये सब समेटना पड़ेगा मुझे। ये मेहंदी मेरी ख़राब हो गई आज। हाँ, इधर अच्छा दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने घरों में हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइस, ये मेरी कल की मेहंदी देखो कितना प्यारा इसका रंग आया है। और गाइस, आज मुझे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं जब से वो पट्टा लगा के पड़ी हुई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई है रात भर। आरू का मैथ्स का पेपर है, वो स्कूल चली गई है। अभी बस ब्लॉग एडिट करना है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, मुझे पता भी नहीं इन्होंने कब मोबाइल उठा के वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। और चाय के साथ थी मेरी फेवरेट खारी। थोड़ी देर के बाद और यहाँ पे भी मैं रेडी होके निकल गई थी कि दूसरे दिन भी हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था APS फिटनेस की तरफ से था। और यहाँ पे
भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी और यहाँ पे मेरे और भी बहुत सारे पुराने दोस्त मिले जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हल्दी कुमकुम का असली मतलब जो है वो समझा। ही आपण दीप प्रज्वलन आणि गणेश पूजन करतो। आपले गणेशजी त्यांच्या स्थानावर विराजमान आहे, तर आपण सगळ्यांनी गणेशजीकडे जाऊन आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन आणि गणेश पूजनाने करूया। मी मान्यवरांना विनंती करते की आपण गणेश पूजनासाठी यावे। असेल असं वाटतं प्रेक्षकांमधून कोणी, क्यों हम लोग हल्दी कुमकुम सेलिब्रेट करते हैं? सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, ये मेन इसका मकर संक्रांति का ये त्यौहार है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि सूर्य नारायण मकर रास में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण में जाते हैं, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर हल्दी कुमकुम का क्या मतलब है? ठीक है, हमने संक्रांत सेलिब्रेट कर लिया, एक फेस्टिवल की सूर्य नारायण उत्तरायण में चले गए, तो हल्दी कुमकुम का क्या महत्व है? आपस में जो बैर है वो खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम बढ़े। फिर हम लोग उसको हल्दी कुमकुम क्यों बोलते हैं? हम लोग हल्दी कुमकुम क्यों बोलते हैं उसको? हम लोग भाईचारा क्यों नहीं बोलते? हम लोग दोस्ती क्यों नहीं बोलते? हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक, हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। हल्दी लक्ष्मी जी का प्रतीक है, सौभाग्य सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। क्यों हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है? फिर कुमकुम, फिर कुमकुम किस चीज का प्रतीक है? सौभाग्य का प्रतीक हो गया। फिर हल्दी आरोग्यदायी का है हल्दी। क्योंकि हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं कि उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस लेता है। लेकिन अगर एज ए डॉक्टर अगर मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो संक्रांति और जो हल्दी कुमकुम का जो त्यौहार है वो सबसे हमको हेल्थ का विचार देता है, क्योंकि हल्दी और कुमकुम, तो हल्दी मतलब हेल्थ, आरोग्यदायी। कुछ भी कटाई तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हल्दी लगाते हैं। और कुमकुम जो हम लोग सौभाग्य मतलब वेल्थ का जो निशानी है वो कुमकुम है। तो हल्दी कुमकुम के नाम ही हेल्थ है, जिसको हम लोग भूल रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग पतंग उड़ाते हैं। संक्रांत में पतंग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? इसे मूवी में दिखाते हैं कि नहीं? क्यों जाके पतंग उड़ाते हैं? क्योंकि वो जो सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, मतलब वो बड़ा हो रहा है, तो हमको वो सूरज की किरणों में आना है। इसलिए घर से बाहर निकलो, छत पे जाओ जहाँ सूरज तुमको मिले, जहाँ हवा तुमको मिले, और वो ले लो ताकि तुम्हारा विटामिन D3 अच्छा रहे, ताकि हड्डियों में कैल्शियम अंदर जाए। और जब आप लोग वो BMD के लिए बैठेंगे तब आपके आगे अष्टपुलिया का रंग नहीं आए। इसलिए हमको ये हल्दी कुमकुम का त्यौहार मनाना है। कि व्यस्त शेड्यूल में भी उनसे विनती करेंगे कि वो हमारे लिए उनके कुछ विचार हमारे लिए सादर करें। उनके लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ। जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, आप उनके चेहरे पे हमेशा दिखिए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनके इरादों में हौसले की मिठास है और जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है। और जब हम लोग उनके साथ में रहते हैं तो उनका जो नेचर है, उनका जो महक है, वो हमेशा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। मैं रजनीताई को रिक्वेस्ट करती हूँ को यहाँ पे आपने विचार सादर करें। डॉक्टर मॅडम, दोघंही डॉक्टर मॅडम, काडेकर मॅडम, आणि ज्यांना तुम्ही सगळेजण ओळखतात अशा एनर्जेटिक आपल्या पारुताई अनिताताई, इथे उपस्थित माझ्या सगळ्या मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम तर मी तुम्हाला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या, इंग्लिश वर्षाप्रमाणे नवीन वर्षाचा खूप खूप शुभेच्छा देते। आणि आपला जानेवारी महिना सुरू झाला म्हणजे 14 जानेवारी आपल्या सगळ्यांचा आवडतीचा सण, मकर संक्रांतीचा सण आपण सगळेजण उत्साहाने साजरा करतो। पण या महिन्याची सुरुवात
3 तारखेला आपल्या महिलांच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी झटणाऱ्या 3 तारखेला सावित्रीबाई फुले यांची जयंती असते, ज्यांच्यामुळे आपल्या सगळ्या महिलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला. आणि 12 जानेवारीला आई जिजाऊंची जयंती असते, की ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज सारखं व्यक्तिमत्व घडवलं. आणि 12 जानेवारीला स्वामी विवेकानंद यांची पण जयंती असते. आपली भारतीय संस्कृती काय आहे, काय करू शकते आणि त्याच्यात किती क्षमता आहे, हे जगाच्या पाठीवर भारताचं नेतृत्व सक्षमपणे करणाऱ्या व्यक्तीचं स्वामी विवेकानंद यांची जयंती असते, ज्याला आपण भारतामध्ये युवा दिवस म्हणून साजरा करतो. आणि आता 2-3 दिवसापूर्वी छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक दिन असतो. मी हे नेहमी सांगते, कारण आपली वर्षाची जी सुरुवात आहे जानेवारी महिना, या सगळ्या महान पुरुष आणि महान स्त्रिया यांच्या जयंतीपासून सुरू होतो. आणि आपल्या सगळ्या महिलांचा आवडता सण मकर संक्रांती हा सण आपल्या सगळ्यांपासून हा सण साजरा करतो आपण. अशी ही आपली नवीन वर्षाची सुरुवात असते. खरं आहे